हेलो बच्चों, सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक जो कि बेस्ड है हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल पे। हमने आपको इसके पहले हेनरी लॉ पढ़ाया था और हेनरी लॉ के लिमिटेशन, एप्लीकेशन, और आज हम उसी पे आपको न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और उसी को आज बताना है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल के लिए छोटा सा फार्मूला, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला हेनरी लॉ में पढ़ा था, पी ए दिस इक्वल टू के एच और एक्स गैस, जीटा गैस। इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इसे बोलते हैं हेनरी, इसे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये याद रखना, इन लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है गैस का। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आई। अब जैसे न्यूमेरिकल आपके सामने एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल याद रखना, ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है। देखिए लिखा है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ पास्कल। यानी ये हेनरी कांस्टेंट दिया, जो दिया है उसे पहले नोट करेंगे। KH दिया हुआ है हमारे पास 1.67 × 10⁸, ये किसमें? पास्कल। ये प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक, ये दिया हुआ है 298 केल्विन पर। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, अमाउंट निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर। यानी जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है ये दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर। आप बच्चे ध्यान दो, यहां देखिए ये एटमॉस्फेयर में दिया है और ये पास्कल में दिया है, तो ये दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। यानी पास्कल ले लो या तो एटमॉस्फेयर ले लो। हम लोग जानते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर दिस इक्वल टू 760 mmHg होता है, या 760, ये इसे हम टॉर भी पढ़ते हैं, या 76 सेंटीमीटर Hg पढ़ते हैं, या 1.013 × 10⁵ पास्कल पढ़ते हैं, या फिर हम इसी को 1.01325, ये हम इसको बार में पढ़ते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में KH और पार्शियल प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर, और ज्यादातर न्यूमेरिकल में एक को देखे इसी में, अब इसका देखिए आपका पास्कल दे दिया और ये आपका जो है यहां पर ये पास्कल में दे दिया, और पार्शियल प्रेशर जो दिया है वो एटमॉस्फेयर में दे दिया, दोनों अलग अलग दे दिया। तो इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख दें 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू इतने पास्कल होता है, तो इतने एटमॉस्फेयर 2.5 × 1.013 × 10⁻, हम लिखेंगे 5 पास्कल। ये देखिए पास्कल में हो गया। ठीक, ये पास्कल में हो गया। अब हमारे पास एक ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर हो गया KH, और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर या इन लिक्विड में। अब ये देखिए क्या दिया है 2.5 × 10⁻ into 1.013 × 10⁵, दिस इक्वल टू KH की वैल्यू 1.67 × 10⁸, और यहां पर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस का जब मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे 2.5 × 1.013 × 10⁻⁵/1.67 ×
10⁸ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10⁸, ये 10⁸ जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻³ और इसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट हमारी 1.51 इंटू 10⁻³ ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस आ गया। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस, अब हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में दिख रहा क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर, और ये वैल्यू आपके पास निकली है 1.51 इंटू 10⁻³ अब देखिए मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है 10⁻³ में, तो अगर मोल फ्रैक्शन CO2 का कम है तो इसका मतलब CO2 के मोल बहुत कम है। भाई CO2 के मोल अगर ज्यादा होते तो मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा आता, ये बहुत ही कम, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो इस वैल्यू को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है उसमें ये वैल्यू ऐड हो रही, ऊपर वाले को नहीं हटा सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लिख सकते हैं NCO2 अपॉन NH2O, NH2O, ये चीज आ गई। अब H2O के मोल देखिए हम निकालेंगे, पहले मास ऑफ, इसको हटा देते हैं यहां से इसको हम लोग हटा देते हैं, यहां से इस चीज को हटा दिया। यहां पर देखिए हम लिखेंगे मास ऑफ H2O, तो V इंटू डी होता है वाटर की डेंसिटी 1, यहां 500 हो गया और डेंसिटी 1, क्योंकि 500 ml है तो यहां 500 ml इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी जहां जरूरत पड़ती है हम लोग 1 मान देते हैं, तो ये आ गया 500 ग्राम। अब इसके मोल अगर निकालना है तो मोल ऑफ H2O, तो गिवन मास जो आपका दिया हुआ है और अपान होता है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास से लिख देते हैं। तो ये इसका दिया है 500 और अपॉन 18 से तो 27.7 आ जाएगा, ये इसके मोल आ गए। इसके प्लेस पे जो मोल आए ये मोल हम यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे 1.51 इंटू 10⁻³ और ये NCO2 और यहाँ रखेंगे 27.7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे निकाल लेता हूं इसके मोल, CO2 के मोल, ये जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27 और यहाँ पर 7 आया। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यू हमारी पास MCO2 इक्वल टू 41.8 इंटू 10⁻³ आ गया। ये मोल ऑफ CO2 आ गया, मोल ऑफ CO2। अब मोल ऑफ CO2 निकलने के बाद हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ CO2। क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस तो हम जानते हैं मोल यानी अमाउंट निकालना, मोल इक्वल टू होता है कि ग्राम में अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, और मोल आपने ये निकाले 41.8 इंटू 10⁻³ और दिस इक्वल टू यहाँ पे ग्राम में अमाउंट और यहाँ पे 44। ये कहां से आ गया, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इसका 12 होता है, इसका 32 होता है, ऐड करोगे 44 आ जाएगा। इसके साथ इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ग्राम में जो अमाउंट हमारी आएगी 1.1840 इंटू 10⁻³ अर्थात यहाँ पे 1.84 ग्राम, यही आपका आंसर हो गया 1.84 ग्राम। यानी इतने अमाउंट जो है 500 ml वाटर में CO2 गैस के डिसॉल्व होंगे, इतने मोल्स, मतलब इतनी ग्राम, इतने मोल्स होंगे, इतने ग्राम होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे जो 2009 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन और आपको इसको और अच्छी तरीके से समझ लेंगे, आपको इस क्वेश्चन से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ नाइट्रोजन गैस बबल थ्रो
water, bubble through water at 293 Kelvin. How many, क्वेश्चन है यहाँ पे, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water. Assume, ये मानते हुए, assume that nitrogen exert partial pressure, ये जो पार्शियल प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, एंड केएच की वैल्यू भी दे दी है ब्रैकेट में, जो केएच की वैल्यू दी है वो 76.48 बार, ये बता दिया। ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको किए देता हूं। इफ नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts partial pressure of 0.987 बार और केएच की वैल्यू भी 76.48 बार दी हुई है। ये देखिए दिया। अब पहले तो ये देखो क्या क्या दिया उसे आप निकाल लीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है यहां पर हाउ मेनी नाइट्रोजन मिलीमोल्स और पार्शियल प्रेशर दिया है किसका, नाइट्रोजन गैस का, कितना 0.987 बार में दिया, बहुत बढ़िया। केएच दिया हुआ है 76.48 बार, ये भी बार में दिया, कोई बात नहीं। तो क्या तुम नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। कौन से फार्मूले से? नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन KH और ये देखिए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आएगा PN2/KH। PN2 की वैल्यू हमारे पास 0.987 और अपॉन KH की वैल्यू दी है 76.46। इसे हम XN2 यानी नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 1.29 into 10⁻⁵ नियर अबाउट। आप इसे सॉल्व करिए तो 1.29 into 10⁻⁵ ये नाइट्रोजन का आपका मोल फ्रैक्शन आएगा। निकालना क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मिलीमोल्स देखिए निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो यहां पर N2 का आएगा तो क्या आ जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। देखिए ये मोल फ्रैक्शन आया 1.29 into 10⁻⁵। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, इसका नाइट्रोजन के मोल बहुत ही कम होंगे, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमें मोल इसके निकल आएंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसके मोल 55.55 आएंगे। ये कैसे? देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर का मास निकाले, मास तो V into D 1000 डेंसिटी 1 1000, अगर 18 से डिवाइड कर दो तो 55.55 ये मोल आ गया। नाइट्रोजन के मोल्स हम निकालेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई करके 1.29 into 10⁻⁵ into 40 55.55, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोल हमारे जो नाइट्रोजन के निकलेंगे वो निकलेंगे नियर अबाउट, मोल आएंगे नाइट्रोजन के मोल ये 5, ये 77.16 into 10⁻, यहां -4 आएगा। लेकिन मिलीमोल निकालना है, ये मोल्स निकले, मिलीमोल्स निकालना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.716 मिलीमोल्स आ जाएंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन में और इस पहले वाले क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में कोई खास परिवर्तन, खास कोई चीज नहीं, एक जैसे। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको जो जेई
मेंस में आया है उस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, इससे आप लोगों का पूरी कहानी क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई 2009 में क्वेश्चन आया। जरा क्वेश्चन समझिए। KH फॉर नाइट्रोजन is 1 into 10 power 5 atmosphere at 298 Kelvin। इसके बाद लिखा है the mole fraction of nitrogen in air में याद रखना, in air is 0.8 ये दिया है। इसके बाद the number of mole of nitrogen from air that dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and total pressure दिया है, टोटल प्रेशर ये दिया 5 एटमॉस्फेयर और इज। इसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 4 into 10 power minus 4, 5 into 10 power minus 5, 4 into 10 power minus 6 और 2 into 10 power minus 2। ये 4 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए थे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही 2009 में ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया। देखिए पहले दिया है क्या, पहले तो केएस दिया है उसको निकाल लो। केएस दिया हुआ है 1 into 10 power 5 एटमॉस्फेयर में, ठीक। और ये मोल फ्रैक्शन दिया है एयर में। हम लोगों के पास जो फार्मूला है, पी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, और यहां पर केएच और यहां पे नाइट्रोजन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड है, और ये पार्शियल प्रेशर है, यहां पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, जरा समझ लीजिए। डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पीटी और एक्सएम, यहां पर गैस हो गया, जोड़ी गैस है, यहां पर गैस हो गया, यहां पे पार्शियल प्रेशर हो गया, इसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया, और सही। और ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर। ये बात आपको समझना है, एयर में है, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो पार्शियल प्रेशर हम निकालना चाहे निकाल ले। पी नाइट्रोजन, पीटी टोटल प्रेशर देखिए लिखा है, टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 5 दिया है, तो यहां पे 5 हो गया, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर में दिया है कितना, 0.8, तो यहां पे 0.8, तो Pn2 हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। कितना आया, 4 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर हम लोग 4 एटमॉस्फेयर रखेंगे। KH 1 into 10 power minus 5 रखा, 10 power 5 है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को निकालेंगे। तो यहां पे नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा आपका, इसमें जाएगा यानी 4 into 10 power minus 5, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के बाद अगर हम इसी में, क्लियर हो गया, इसी में हमें निकालना है नाइट्रोजन, तो यहां पे मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। बताइए इसका कितना दिया, 4 into 10 power minus 5। फिर बात वही, मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो नाइट्रोजन के मोल बहुत कम है, इसे हम हटा सकते हैं। मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, और इसके बाद वाटर के मोल कितने दिए हैं देखिए, दैट डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, यहां पे हम रखेंगे 10। तो यहां पे नाइट्रोजन के जो मोल आएंगे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 into 10 into 10 power minus 5, यहां पे कैंसिल, तो 4 into 10 power minus 4, ये मोल ऑफ नाइट्रोजन होंगे, अर्थात ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव सही है। तो यहां पे थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर का केस आया था, यानी मोल फ्रैक्शन जो है एयर में दिया था,
इसी टाइप का न्यूमेरिकल, मैं एक न्यूमेरिकल आपको बोले दे रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग घर में करेंगे। दो ही तरीके के न्यूमेरिकल ये होते हैं, एक तो इस टाइप का आएगा या तो पहले दो बताएं वो आएगा। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं, इसकी अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे न्यूमेरिकल आपके हेनरी लॉ के सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखे देते हैं यहाँ पे, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन should be present in 1 liter of water at room temperature, assume at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टोटल pressure 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen in air 0.78 और यहां पर KH दिस इक्वल टू वैल्यू दे दी है KH की इसमें 8.42 इंटू 10⁻⁻⁷, यहां पर mmHg दे दिया है 10⁻⁻, ये mmHg दे दिया है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन या मोल आप निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो या मोल। देखिए यहां पर 1 लीटर वाटर के लिए हम मोल निकाल लेंगे और यहां पर देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दिया हुआ है और KH की वैल्यू दी, ये mm में दिया है और यहां पर टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को mm में बदल लेना तो 760 mmHg आ जाएगा। तो पहले तो आप लोग पार्शियल प्रेशर आप लोग नाइट्रोजन का निकालना, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालोगे, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ये कहां है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, कहां पे? एयर। और टोटल प्रेशर दिया है, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर था तो आप 760 मान लेना और इसका मोल फ्रैक्शन 0.78 ये आप निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग PN2 निकालेंगे, KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इस वैल्यू को यहां पे रखेंगे, इसके प्लेस पे ये वैल्यू रखी है, इसको रखेंगे, इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल ऑफ वाटर, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसके मोल हो जाएंगे 55.55 क्योंकि 1 लीटर दिया हुआ और इसके मोल हम यहाँ पे रख करके हम इसके मोल को, नाइट्रोजन के मोल को फाइंड आउट कर लेंगे। वही मोल निकल आएंगे, जो मोल आ जाएगा वही मोल पर लीटर हो जाएगा। वो मोल पर लीटर, क्योंकि वाटर का 1 लीटर है तो मोल पर लीटर, तो मोल कंसंट्रेशन हो गया वाटर का। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका हेनरी लॉ फिनिश हो गया। हमने आप लोगों को ये सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर दिया और सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझ लीजिए 21 वीडियो बनाए, जिनमें कि हर चीज को, थ्योरेटिकल को, न्यूमेरिकल को, एक एक चीज को हमने आपको समझाया। आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ा है इसी में आना है। जो जेईई मेंस में, एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब हमने जो पढ़ाए हैं इसे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में, चाहे एडवांस हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका बोर्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को करीब 21-22 वीडियो जो है इस सॉल्यूशन चैप्टर के बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। वो चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से अपना जो है करते रहिए काम। ओके, थैंक यू वेरी मच।